नमस्कार, मैं हूँ ललित रंजन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोसिस इन्फोटेक। हम लोगों ने पिछले क्लास में लिविंग वर्ड्स चैप्टर के अंतर्गत मेटाबॉलिज्म तक पढ़ा था। आज उससे आगे के कड़ी में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिविंग, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें लाइफ है उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग मेटाबॉलिज्म से आगे शुरू करेंगे। आज का जो सबसे पहला विषय है वो है रिप्रोडक्शन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो सबसे पहला चीज़ कि वो सेल का बना होगा, उसका जन्म होगा, उसका कुछ लाइफ स्पैन होगा। लाइफ स्पैन होने के साथ साथ अपनी आयु को पूरा करके डेथ करेगा। इस बीच में वो ग्रोथ करेगा, मास को एब्सॉर्ब करेगा, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है तो अपने जीवन काल में वो बहुत सारे चीज़ों को पूरा करता है, जिसमें रिप्रोडक्शन भी एक आवश्यक कड़ी है। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। डेवलपमेंट वाला उत्पादन नहीं, यहाँ पे प्रजनन वाला उत्पादन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, उत्पादन। एक बार उत्पादन हो गया उसको प्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन जो बार बार उत्पादन हो रहा है, जैसे एक पंखा कंपनी में बना, एक बार उसका उत्पादन हुआ, प्रोडक्ट है, एक बार उत्पादित हुआ कंपनी में, लेकिन कोई पंखा किसी पंखे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन कोई अगर एक ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ किसी भी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, तो वो कड़ी निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। जैसे कोई एक सेल है, सेल में सेल डिवीजन हुआ, फिर उससे एक नया सेल बना। किसी एक ऑर्गेनिज्म से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म किसी अगले पीढ़ी में दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जैसे आम का पेड़, उससे गुठली, गुठली से फिर आम, आम से फिर गुठली। ये निरंतरता जारी रहती है। कहने का मतलब कि खुद उत्पादित होने वाला प्रोडक्ट जब किसी दूसरे को फिर से उत्पादित करता है तो उसको कहा जाता है प्रजनन। जन्म लेने वाला ऑर्गेनिज्म पुनः किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब जन्म देता है तो उसको कहते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट खुद किसी को दूसरी बार जन्म दे तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। यह एक प्रॉपर्टीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये कलम नॉन लिविंग्स है, ये किसी दूसरे को जन्म नहीं दे सकता है। ये एक बार जन्म ले लिया, इसका जन्म हुआ कंपनी में, प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट को जन्म नहीं दे सकता है। रिप्रोडक्शन जब कभी होगा तो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एडाप्टेशन। एडॉप्ट करना, किसी भी चीज को अपने अंदर, किसी भी गुण को अपने अंदर समाहित कर लेना या उसके अनुरूप अपने आप को अनुकूल कर लेना, उसके अनुरूप ढल जाना, एडॉप्टेशन कहलाता है। एडॉप्ट करना किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का यह एक सबसे बड़ा गुण है कि वो अकॉर्डिंग टू उस अनुरूप, उस क्लाइमेट, उस जगह के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। यह दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन और दूसरा लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसको हम ऐसे समझते हैं कि कुछ समय के लिए अनुकूल होना। जैसे हम यहाँ जमशेदपुर में रहते हैं, यहाँ का क्लाइमेट आसपास के क्लाइमेट से गर्म है। यहाँ साल का 7-8 महीना गर्म रहता है, 2-3 महीने ही ठंड पड़ती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से कश्मीर जाएं अभी
तो यहाँ और कश्मीर के टेम्परेचर में अंतर होगा। हम वहाँ जाएंगे तो 2-3 दिन हो सकता है कि बीमार पड़े, वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को ढलने में 2-3 दिन का समय लगे। हमें फीवर हो सकता है, पानी चेंजेस जिसको कहते हैं वो होता है, तो बीमार भी पड़ सकते हैं, सर्दी लग सकती है। लेकिन 2-4-5-10 दिन वहाँ रहें तो वहाँ के माहौल में, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के जलवायु के हिसाब से पक्का है कि हम वहाँ एडॉप्ट कर जाएंगे। वहाँ 10 दिन 15 दिन रहे, फिर वापस जब जमशेदपुर आएंगे तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हमारा शरीर अपने आप को ढाल लेगा। 2-4 दिन हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन अंततः हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आए, हम किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाएं, हम किसी जानवर को अपने यहाँ पाल लें, तो वो हमारे हिसाब से कुछ हम उसके हिसाब से एडॉप्ट कर लेते हैं। ये जो एडॉप्टेशन है इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन, कुछ समय के लिए अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढालना। लेकिन लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली चेंज होता है, जब उसके क्रोमोसोम्स के उसके डीएनए में उसका जब इनिशियल स्टेज में जब चेंजेस होता है तब उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन। जैसे हम लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर के प्रजाति से हम लोग इवोल्यूट हुए हैं, हमारा जो विकास हुआ है, हमारे एंसेस्टर्स कपी थे, मंकी थे, बंदर थे, उन्हीं से हम लोग आगे आए। उनको पूंछ था, हमारा नहीं है। पेड़ पर थे तो आवश्यकता थी, पेड़ से जब नीचे आए तो पूंछ धीरे धीरे घिस गया। हम अपने आप को, हमारा जो शरीर है, एडॉप्ट किया इस धरती के अनुकूल। हमारे जो थाइज थे वो मजबूत हुए, जो पूरे के पूरे शरीर का भार, अपना वेट उसके ऊपर बोझ जो है वो सह सकते थे। हम 2 पैर से चलने में कैपेबल हुए। हमारा जो हाथ है एडॉप्ट हुआ किसी भी टूल्स को पकड़ने में, हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जबकि बंदर पेड़ के डाली को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। ये क्या है, ये एक दिन का विकास नहीं है, लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन है। जैसे हम जा करके परमानेंटली किसी ठंडे प्रदेश में बस जाते हैं, तो जब ठंडे प्रदेश में बस जाते हैं तो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से उसके हिसाब से बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे 100, 200, 500, 1000 साल जा करके वहाँ टिक जाएं, रह जाएं, हमारी पीढ़ियाँ वहाँ समय बिताने लगे, तो धीरे धीरे हमारा जो जेनेटिकली चेंजेस होता है, हमारे जो पीढ़ियों का जो बदलाव होता है उस पार्टिकुलर जगह के हिसाब से हो जाता है। मतलब इनिशियल स्टेज पे लॉन्ग टर्म में जो होने वाले बदलाव हैं, जो इनिशियल जो जीन में होने वाले जो बदलाव हैं, उनको कहते हैं लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन। इसके अलावा मूवमेंट, धरती पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे जितने भी जिस भी प्रकार के जीव हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो, बड़े ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो या मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म के भी शरीर के भीतर यह प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मूवमेंट प्लांट्स में भी, बैक्टीरियाज में भी। अगर वो लिविंग थिंग्स है तो उसका शरीर के भीतर, उसके जो ऑर्गेनिज्म है, उसके जो सेल्स हैं, उसके भीतर मूवमेंट पाई जाएगी। मूवमेंट लोकोमोशन से अलग होता है। लोकोमोशन स्थान परिवर्तन करना, जगह बदलने को लोकोमोशन कहा जाता है। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं है, हमारा हार्ट में लोकोमोशन नहीं है, लेकिन हमारे हार्ट में मूवमेंट है। अगर हार्ट का मूवमेंट बंद हो जाए तो क्या होगा पता नहीं। तो मूवमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य प्रॉपर्टीज भी हैं। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। हर एक लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हो, सब गैसों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए गैस एक्सचेंज करना आवश्यक होता है, चाहे वो एरोबिक हो, एनाएरोबिक हो, ऑक्सीजन की सहायता से हो, अदर देन ऑक्सीजन हो, लेकिन गैसियस एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म का इसेंशियल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस हमारे शरीर के भीतर, जो हमारा शरीर है वह अपने आप उसके भीतर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें वो अपने तापक्रम को नियंत्रित करता है। तापक्रम को नियंत्रित करना इन द सेंस कि जिस हिसाब से अगल बगल के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को वो बदलने का प्रयास करता है ना, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं।